आज हम अपने इस अध्याय में एमएससी के उन छात्रों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, उनको बायोलॉजी का पेपर देना है, उनके लिए कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हमारे पहले लेक्चर में कोशिका के बारे में बताया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं और जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं भी अलग अलग होती हैं। उसी आधार पर उनकी कोशिका भित्ति भी अलग अलग होती है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक कठोर व दृढ़ भित्ति होती है जो कि पौधों की सुरक्षा का काम करती है, जिसके आधार पर पौधों व जंतुओं में अंतर किया जा सकता है। इसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। कुछ आधुनिक खोजों के आधार पर अधिकतर जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा लेमा के बाहर कार्बोहाइड्रेट का बना एक कोशिका आवरण होता है। कुछ कोशिकाओं में यह प्लाज्मा लेमा के कार्बोहाइड्रेट का ही एक बाहर निकला हुआ भाग। सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका के बाहर का आवरण है, कुछ निम्न श्रेणी के पौधों और प्रजनन करने वाली कोशिकाओं में नहीं होती। जिस प्रकार रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने प्रथम बार कॉर्क का एक महीन भाग काटकर ये दिखाया कि यह एक शहद के छत्ते की तरह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम बेंजीन रिंग में देखते हैं, तब उसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल का ही अध्ययन किया। इन कोशिकाओं का में जीव द्रव्य नहीं होता। इस डायग्राम पे हम देखते हैं जो कि कोशिका भित्ति के विकास और उसकी उत्पत्ति या उसके ओरिजिन को बताता है। ये बताता है कि किस प्रकार एक सेल वॉल का निर्माण हुआ। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्राइमरी वॉल है, मिडिल वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। इस प्रकार ये कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का स्रावित पदार्थ है या जीव द्रव्य के द्वारा बाहर की ओर स्रावित एक प्रोडक्ट है जो कि सेल वॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह कोशिका को प्रतिकूल वातावरण से रक्षा प्रदान करता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिकाओं से अलग करता है, वह कोशिका को शक्तिशाली बनाता है और कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अतः कोशिका भित्ति एक प्रकार का बाह्य स्केलेटन है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, तब जीव द्रव्य विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, वो प्रारंभ होता है। इस क्रिया में जीव द्रव्य के कुछ पदार्थ छोटी छोटी बूंदों के रूप में मध्यवर्ती पट्टी पर आकर एकत्र हो जाते हैं और एक कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। इस पट्टी में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद एक अंतर कोशिका या इंटर सेलुलर भाग बन जाता है, जिसे हम मिडिल लैमेला या पट्टिका कहते हैं। वास्तव में मध्य पट्टिका दो कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। फलों के पकने पर मध्य पट्टिका घुलनशील अवस्था में आ जाती है। मध्य पट्टिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट्स की बनी होती है। मध्य पट्टिका के ऊपर जीव द्रव्य अनेक पदार्थ संग्रह करता रहता है, जिससे अंत में यह एक कोमल, सॉफ्ट, पतली व प्लास्टिक भित्ति बन जाती है। यह भित्ति प्रारंभिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। इसमें ग्लैक्टोज एवं ग्लैक्टोनिक एसिड का मिश्रण होता है। हेमीसेलुलोज, ग्लूकोनिक एसिड, सेलुलोज, माइक्रो फाइबर्स आदि होते हैं, जो पैक्टिक पदार्थों और हेमीसेलुलोज व कुछ प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। मैट्रिक्स में हेमीसेलुलोज की मात्रा पैक्टिक पदार्थों से अधिक होती है। इनके साथ ही
प्रोलीन व हाइड्रोक्सीप्रोलीन एमिनो अम्लों की अधिकता वाली प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कोशिका वृद्धि में प्राथमिक कोशिका भित्ति अधिक से अधिक खिंच जाती है। समय के साथ साथ प्राइमरी सेल वॉल पर लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन आदि अतिरिक्त कोशिका भित्ति पदार्थ का संग्रह होने लगता है, जिसे हम द्वितीयक या सेकेंडरी वॉल कहते हैं। यद्यपि आरंभ में बनी द्वितीयक कोशिका भित्ति में कुछ फ्रक्टोज भी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह हेमी सेलुलोज और सेलुलोज की बनी हुई होती है। मोटाई में यह वृद्धि कोशिका के सभी स्थानों पर एक सी होती है तथा कुछ कोशिकाओं में कहीं कहीं पर असामान्य होती है। अधिकतर कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल 3 परतों की बनी हुई होती है। ये तीनों परतें भौतिक व रासायनिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इनके बीच की परत सबसे मोटी होती है। कुछ समय बाद में बनी कोशिका भित्ति, जो आरंभ में बनी तृतीय कोशिका भित्ति के रूप में ऊपर बनती है, केवल सेलुलोज की बनी होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में बनी द्वितीयक भित्ति को तृतीयक भित्ति या टर्सरी वॉल भी कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी दो सेल आपस में विभाजित होती है तो जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म के आधार पर ही सेल वॉल का निर्माण होता है। इस चित्र में हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति बिल्कुल व्यंजन वलय के समान दिखाई देती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेमिला है। और इस प्रकार ये कोशिका भित्ति निर्माण करती है और किस प्रकार वो अलग अलग बनती है, ये इन चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। द्वितीयक भित्तियों को मिलाकर द्वितीयक थिकनिंग या द्वितीयक स्थूलन भी कहा जाता है। अंत में कोशिका भित्ति फ्लेक्सिबल नहीं रहती और अनइलास्टिक हो जाती है। जिस समय कोशिका भित्ति पर अतिरिक्त पदार्थों का संग्रहण होता है, कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं। ये खाली स्थान प्रारंभिक पिट या प्राइमरी पिट कहलाते हैं, जिनसे होकर जीव द्रव्य के महीन फाइब्रिल्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। इन महीन फाइब्रिल्स को जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मा स्मेटा कहते हैं। क्योंकि सेकेंडरी वॉल कोशिका वृद्धि रुकने के बाद बनी होती है, इसलिए ये प्राथमिक भित्ति की तरह नहीं बढ़ती। इस प्रकार ये भित्ति मोटी होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति 3 परतों की बनी होती है: अंतरकोशीय पदार्थ या मध्य पट्टिका, प्राइमरी वॉल या सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस: प्राइमरी वॉल इलास्टिक लेयर होती है, जबकि द्वितीयक भित्ति नॉन इलास्टिक होती है। माइक्रोफाइब्रिल्स विभिन्न दिशाओं में विस्तृत होते हैं, जबकि माइक्रोफाइब्रिल अक्ष के समानांतर होते हैं। प्राइमरी वॉल में सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई मिसेल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स होती है, जबकि द्वितीयक या सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई माइक्रोफाइब्रिल्स और फाइब्रिल होते हैं। इसमें सेलुलोज 5.2% होता है, जबकि द्वितीयक वॉल में सेलुलोज 50 से 94% होता है। इसी प्रकार प्राथमिक और सेकेंडरी वॉल में लिपिड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में प्रोटीन बहुत कम होते हैं। इसी आधार पर सेकेंडरी वॉल कठोर होती है। प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज 50% होता है, जबकि सेकेंडरी वॉल में हेमीसेलुलोज 25% होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हम दो सेल का विभाजन होता है और केंद्रक या न्यूक्लियस के विभाजन के उपरांत जीव द्रव्य का विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो उस आधार पर उनके मध्य कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है और जिससे सेल वॉल का निर्माण होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका या एनिमल सेल और प्लांट सेल में मुख्य रूप से उसमें उपस्थित होने वाला सेलुलोज है, जो कि सेल वॉल को कठोरता प्रदान करता है और पादप या प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंस प्रदान करता है।